आज आमल की एकादशी का व्रत है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह एकादशी होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। यद्यपि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में यह कथा प्रचलित है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गौओं के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चारों वर्णों के परिवार आनंद से रहा करते। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहते। पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा भी राज्य किया करता। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत धारण किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न धात्री स्वरूप, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री राम जी द्वारा सम्मानित हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट कर दें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेली आया तो बड़ा पापी दुराचारी था। अपने परिवार का पालन जीव हिंसा करके किया करता। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से बड़ा व्याकुल वह शिकारी बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी माध्यम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग करके बिताई। प्रातःकाल घर आकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेली की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी का व्रत व जागरण जाने अनजाने में हुआ। उसके करने मात्र से अगले जन्म में बहेली ने राजा विदुरथ के घर जन्म दिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगनी सेना धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांव का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान उसकी ख्याति बनी। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसे वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो की आवाज़ें करने लगे। वसुरथ की ओर दौड़े वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारा माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर के मलेच्छ शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार करने लगे।
अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर आकर के प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भरकूटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में समा गई। तब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देख करके विचार करने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा। ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी, राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन ऐसा तुम्हारी तो सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन करके राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते, राजन, यह आमद की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमद की एकादशी का व्रत करते हैं, ये सभी पापों में, सभी कार्यों में सफल तो होते ही हैं और सभी अंत में सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।